जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपसे आंटी जी का एक सत्संग शेयर करूंगी जो उन्होंने हमें ईमेल करके भेजा था। तो संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी का बहुत ही सुंदर सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए गुरु जी, संगत जी, तो मुझे माफ़ करना और सर्वत्र का भला करना गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग जब भी करो शुरू से शुरू करो, लेकिन शुरू के सत्संग बहुत लंबा हो जाता है, फिर फिर दिक्कत होती है सेंड वगैरह करने में ऑडियो। तो इसलिए मैं शुरू के जो सत्संग है वो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और मेरे फेसबुक पे और भी प्लेटफॉर्म्स पे सब जगह शेयर हो चुके हैं। तो इसलिए गुरु जी, जो मेरा अभी हाल फ़िलहाल का सत्संग है वो मैं शेयर कर रही हूँ सबके साथ। संगत जी, पहले क्या होता था कि हम कहीं भी जाते थे, बाहर घूमने के लिए जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो या तो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता था और कुछ सामान भी ढंग का नहीं आता था, और या फिर क्या होता था कि हम घूम फिर लेते थे पूरा दिन, और मैं, मेरा बेटा और अंकल जी, और आते टाइम, वापसी घर आते टाइम हमारी किसी न किसी बात को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके ऐसी, मतलब लड़ाई नहीं कह सकते, मतलब कुछ भी ऐसा बहसबाजी सी हो जाती थी, जिससे कि मतलब कि पूरा दिन का घुमा फिरा हुआ भी बिल्कुल वेस्टेज सा हो जाता था, या घर पे आके किसी चीज़ के ऊपर हो जाती थी। तो जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये है कि जब भी बाहर जाती हूँ गुरुजी की इतनी ढेरों ढेरों ब्लेसिंग मिलती है, 777, 777, 222। और इस बार जब मैं बाहर गई एक दिन, अभी मैं हाल फिलहाल की बात बताती हूँ कि मैं अकेली डॉक्टर के पास जा रही थी। मुझे गायनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो वो गुरुजी ठीक कर देंगे, मैंने अरदास लगाई हुई है। और मैंने गुरुजी से बोल के ही गई थी, लेके ही जाती हूँ गुरुजी को अंग संग, कि गुरुजी अगर मेरे लिए ठीक हो तो मेरा ट्रीटमेंट हो, अदरवाइज़ मुझे वापस ले आना अगर आप ही ठीक कर दोगे तो। क्योंकि संगत जी, आप सभी जानते हैं, जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है वहाँ हमारे गुरुजी खड़े हो जाते हैं कि दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब इनकी जो महिमा है वो अपरंपार है, इतनी अपरंपार है कि मतलब हमारी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन इनकी महिमा का गुणगान कम नहीं होगा। तो मैंने ऐसे ऐसे सत्संग सुने हैं जहाँ पे गुरुजी ने कैंसर तक, ब्रेन ट्यूमर तक, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक करी है बिना दवाई के। तो मैं उस दिन गायनी के पास गई, तो अपॉइंटमेंट लेके गई थी संगत जी, सोचिए। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर नहीं है, वो ओटी में चली गई हैं। तो मैंने कहा मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, जब आपने क्यों नहीं बताया। तो मेरे साथ ये सेकंड टाइम हुआ संगत जी, कि पहली बार भी गई थी, अपॉइंटमेंट लेके गई थी, लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही मैं पहुंची वैसे ही 1-2 मिनट पहले वो निकल गई थी। फिर वापस आना पड़ा, फिर दोबारा गई तो डॉक्टर वहीं पे थी बट ओटी में थी, तो वो कह रहे थे कि 3 घंटे लग जाएंगे। तो मैं फिर वापस आ गई, लेकिन गुरुजी अंग संग गए थे, इतनी ढेरों ब्लेसिंग मिली संगत जी गुरुजी की। घर से निकलते ही गुरुजी की ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी। और मतलब कि 555, 222 ऐसी ब्लेसिंग्स मिलते हुए ही गई और मिलते हुए ही आई संगत जी। तो मतलब इतना शुक्राना है गुरुजी का कि बिल्कुल अंग संग रहते हैं, कुछ भी गलत नहीं होने देते। तो शुक्राना 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 है मेरे मालिक का कि इतनी मतलब वो दिखाते हैं, इतना लाड़ दिखाते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं। और फिर हम उस दिन ही हम फिर बाहर घूमने गए थे, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं मिली थी, मेरे हस्बैंड अंकल भी फ्री थे। तो फिर उस दिन ही हम बाहर घूमने चले गए कि चलो शॉपिंग चलते हैं, थोड़ी ग्रॉसरी ले आते हैं घर के लिए।
तो लेकिन ग्रॉसरी तो हम लाए नहीं, बट हम अपने ही शॉपिंग करने लग गए अपने कपड़ों की। तो गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि मतलब कि शॉपिंग भी करी, तो मतलब इतने बजट में शॉपिंग हो गई और इतनी अच्छी शॉपिंग हुई। पहले मैं जाती थी संगत जी शॉपिंग वगैरह करने, मेरे इतने इतने पैसे लग जाते थे, ढंग के कपड़े भी नहीं आते थे और मतलब वेस्ट ऑफ मनी सा हो जाता था। मतलब कभी तो हो जाती थी ठीक से शॉपिंग, और मतलब ऑलमोस्ट कभी कभी नहीं ही होती थी, पैसे बहुत लग जाते थे बट शॉपिंग ढंग से नहीं हो पाती थी। तो जब से गुरुजी अंग संग आए हैं संगत जी, मतलब हर चीज़ में बरकत देते हैं, खाने पीने में। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पहले इतना इतना आता था संगत जी, गर्मी के टाइम में लास्ट ईयर 6,000 रुपये तक, 7,000 रुपये बिल आता था एक महीने का। जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ संगत जी, विश्वास मानिए आप लोग, मतलब कि बिजली का बिल भी इतना कम आता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कम आता है, 2,500-3,000 के बीच में हो ही जाता है। और शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग में भी गुरुजी ने इतनी मेहर करी हुई है संगत जी, इतने कम पैसों में इतनी अच्छी शॉपिंग करवा देते हैं। और बाहर हम घूम फिर भी आते हैं संगत जी, इतनी ढेरों ब्लेसिंग मिलती है, तितली दर्शन और जय गुरुजी, मतलब इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, हम संग रहते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी कि मतलब कहने वाली कोई बात ही नहीं है। और मतलब कि अब वो मन मुटाव भी नहीं रहता, चाहे कि पूरा दिन घूम लेते हैं। जब भी बाहर जाती हूँ संगत जी, इतना अच्छा दिन जाता है, घूम फिर लेते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं, फिर वापस भी घर में आराम से, मतलब इतना प्यारा सा दिन हो जाता है कि मतलब फिर याद आता है वो दिन भी कि हम कल कैसे घूमने गए थे, इतने कम पैसों में भी शॉपिंग हो गई और मतलब इतने प्यारे से हम घूमे फिरे और फिर मतलब खाना पीना खाया, सब इतना अच्छा सा हो जाता है, मतलब एकदम दिल को खुश कर देने वाला। तो मतलब इतना शुक्राना है गुरुजी का। और संगत जी एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ कि कल मैं अपने बेटे को छोड़ने के लिए गई थी। और एक चीज़ और बताती हूँ उससे पहले कि मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर का तेनों इनविटेशन आने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि बड़े मंदिर आ जा, मैं तेनों बुला रहा। तो फिर मैं अभी संडे को, जो ये संडे गया है उसमें मैं बड़े मंदिर जा रही थी। तो संगत जी मेरी इतना कृपा करते हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जब मैं पहली बार मंदिर गई थी, अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गुरुजी से मिले हुए, तो मैं सबसे पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी 7 जुलाई, जब गुरुजी का बर्थडे होता है उस दिन गई थी। तो संगत जी बर्थडे वाले दिन मैं गुरुजी के मंदिर गई, तो मैं पहली बार गई थी, मैं किसी को नहीं जानती थी, अकेले ही गई थी। तो मैं ये बोल के गई थी घर से कि मेरी कोई फ्रेंड बन जाएगी तो सही रहेगा, और मैं बड़े मंदिर फिर उसके साथ आ जाया करूँगी और चली जाया करूँगी। तो ये देखिए संगत जी कि उसी दिन जब पूरा दिन मैं लाइन में लगी रही, 6 घंटे में मेरा नंबर आया, जब गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे होंगे, शुक्राना गुरुजी का उस चीज़ का भी। तो इतनी देर में नंबर आया जब मेरी बहुत लोगों से बातचीत हुई, लेकिन एज अ फ्रेंड कोई भी नहीं ऐसा मैंने, मतलब कोई इस दिल से किसी का ऐसे मिलाव नहीं हुआ। तो फिर जब मैं वापसी में आ रही थी तो मैं बस के लिए वेट कर रही थी, ऑटो के लिए वेट कर रही थी, तो एक कोई नहीं ऑटो आया ना बस आई, कुछ भी नहीं मिला। एक गाड़ी आई संगत जी, अचानक से वाइट कलर की गाड़ी आई, उसमें एक आंटी जी और एक बेटे उनके बैठे थे। तो एक लड़की मेरे बगल में खड़ी हुई थी, उसका नाम चारू था। तो एकदम से वो गाड़ी में बैठ गई, वो मतलब हमें लिफ्ट दे रहे थे। तो फिर मैं बैठी, तो उन्होंने हमें लाडोसराय तक छोड़ दिया। तो उसी बीच में वो मेरी फ्रेंड बन गई, और फ्रेंड भी ऐसी बनी संगत जी कि मतलब बिल्कुल मेरे घर के पास की है वो। तो मतलब कि इतना शुक्राना है गुरुजी का कि एक फ्रेंड बना दी मेरी, एक संगत को मेरे से जोड़ दिया, और अब वो और मैं दोनों एक दिन डिसाइड कर लेते हैं और फिर गुरुजी के मंदिर चले जाते हैं। तो मतलब मेरा साथ हो गया, गुरुजी को ये पता था कि अकेली नहीं आ पाएगी बार बार, तो गुरुजी ने मुझे ऐसी संगत के साथ जोड़ा कि वो और मैं एक साथ आ जाते हैं और चले जाते हैं अब। और संगत जी आप ये चीज़ मानिए कि उसके भी एक बेटा है, मेरे भी एक बेटा है, मेरा बेटा 8 साल का है, उसका 9 साल का है, मेरे बेटे का नाम भी वैभव है और उसके बेटे का नाम भी वैभव है। ये देखिए गुरुजी को ऐसे मिलाना था हमें।
तो शुक्राना 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 है गुरुजी का। मतलब इतना प्यार करते हैं गुरुजी हमसे, अपनी साथ संगत से इतना प्यार करते हैं, ऐसे मिला दिया, ऐसे वो करते हैं, हाथ रखते हैं सर पे कि मतलब मैं तेरे हर टाइम अंग संग हूँ, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर सुनिए संगत जी, फिर जब हम अभी गए, जब गुरुजी के बापूजी की पुण्यतिथि थी जो अभी ये संडे गया है उसमें थी, तो हम फिर दोनों मिले। तो वो अपने बेटे को लेके आई थी, वैभवी नाम था उसका। मैं भी लेके जा रही थी अपने बेटे को, लेकिन मेरा बेटा फिर कहीं चला गया तो वो जा नहीं पाया, तो मैं गई। उसका बेटा भी बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही लगा मुझे एकदम, और है भी। और फिर हम दोनों मिले तो हम बस से गए उस दिन। वो कहने लगे चल बस से चलते हैं, मैंने कहा चल ठीक है। तो हम बस से गए संगत जी। तो बस से जाने में हमें ये देखा हमने, मैं बस में ये बोल रही थी कि यार मेरा ना सत्संग में जाने का बहुत मन करता है, और ना सत्संग हमारे यहाँ मुझे पता नहीं है कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। वो भी कहने लगे हाँ यार मेरा भी। फिर मैंने कहा यार मेरा डोगरी जाने का भी मन है, मेरा डोगरी जाने का बहुत मन है, तो प्लान बना ले। तो वो कह रही थी कि यार एक दिन में नहीं हो पाएगा डोगरी का, 2 दिन लग जाते हैं। तो मैंने कहा वो भी गई नहीं अभी तक। तो वो हम दोनों ऐसे ही मैप वगैरह चेक करने लग गए। तो संगत जी हम 2 चेयर पे बैठे हुए थे बस में, एक साइड पे, मतलब लेफ़्ट, हम राइट साइड पे बैठे थे। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, तो वो लेफ़्ट साइड में जाके बैठने लगे और मुझे भी बोलने लगे वहीं पे, यहीं पे आ जा। तो मैं उसके साथ जाके, हम फिर लेफ़्ट साइड में बैठ गए। हम राइट में बैठे थे पहले, तो फिर हम लेफ़्ट साइड में बैठ गए। तो हमारा स्टैंड आने वाला था, तो हम दोनों ऐसी बातें कर रहे थे डोगरी वगैरह की, ऐसे मंदिर की। तो पीछे एक आंटी जी बैठी थी, थोड़ी एजड थी। तो उन्होंने हमसे बोला, कुछ पूछने लग गई, टाइम वगैरह पूछने लगी। तो हमने उन्हें टाइम वगैरह बताया, तो वो बोलने लगी कि जय गुरुजी, मतलब। तो मैंने बोला आंटी आप गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं? तो वो कह रही हाँ मैं गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ, मैं मानती हूँ गुरुजी को। तो हम ऐसी बातचीत करने लग गए। तो फिर मैंने बोला आंटी आपको कितने साल हो गए? तो बताने लगी कि 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, मेरी बेटी दुबई में सेटल है। तो ऐसे से वो अपना सत्संग शेयर करने लग गई। वो बताने लग गई कि उनके सर के 2 टुकड़े हो गए थे, उनके 14 टाँके आए, लेकिन गुरुजी ने उस गाड़ी वाले को भागने नहीं दिया जो उनको मार के भागा था। उनका मैक्स में इलाज चला, मतलब 80-90 लाख रुपए उनके ट्रीटमेंट में लगे, लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर वो ऐसी खड़ी हुई उठ के, और वो सीधा मंदिर पहुंची। तो मतलब ये भी शुक्राना है गुरुजी का कि मतलब उन्होंने कैसे उनकी लाइफ ब्लेस करी उनको, और मतलब उन्हें एक जीवन दान दिया, और इलाज भी उनका करवाया उसी से जिसने उन्हें मारा था। तो मतलब ये इतनी मेहर करते हैं गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना ही शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और तो वो ऐसी बातचीत करने लग गए। तो हम उनसे पूछने लगे आंटी, मतलब मैं पूछने लग गई कि आंटी मेरा बहुत मन करता है सत्संग में जाने का। तो वो बोलने लगी बेटा अगर तुम्हें सत्संग में जाना हो ना, तो तुम मुझे मेरा नंबर ले लो, मैं लाजपत नगर में रहती हूँ, और वहाँ पे रघुवीर अंकल जी का घर है। वो उनका, रघुवीर अंकल जी के हम लोग सत्संग भी सुनते हैं। वो गुरुजी के मतलब संगत थी, बहुत अच्छी संगत, और गुरुजी ने उनको दरबार जो उनके वहाँ लगा हुआ है वो ब्लेस करा हुआ है। तो बताने लग गई कि वहाँ पे रघुवीर अंकल जी का घर है, और वहाँ पे सत्संग होता है इस दिन, और तुम जब भी होगा मैं तुम्हें बता दूँगी और तुम आ जाया करो। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। मतलब इतना शुक्राना है गुरुजी का कि मतलब ऐसी संगत से मिलवाया जो भी, मतलब कि जो कि हमें सत्संग तक भी ले जाएंगी वो। फिर वो बताने लग गई, मैं ऐसी बात भी कर रही थी जब हम बैठे थे दोनों के दोनों हम फ्रेंड्स, कि मतलब यार कोई ऐसी बस वगैरह मिल जाए जिसमें हम संगत के साथ चले जाए, संगत के साथ आ जाए। तो फिर जब हम वहाँ बैठे आंटी के पास, तो मैंने ऐसे ही बोला आंटी डोगरी गए हो आप? तो आंटी बोलने लगी हाँ मैं तो कई बार गई हूँ। मैंने कहा आंटी कैसे कैसे जाते हैं? तो आंटी बताने लगी कि बेटा मैं तुम्हें नंबर दे दूँगी, एक गणेश अंकल जी हैं वो लेके जाते हैं, मतलब 650 रुपये पर पर्सन लेते हैं। तो वो हर महीने में जो पहला संडे आता है, स्टार्टिंग संडे जो होता है महीने का, उसमें बड़े मंदिर से बस बन के जाती है, बस नहीं वो सॉरी ट्रेन जाती है। उसकी बुकिंग पहले करवानी पड़ती है, और 650 रुपये में वो लेके जाते हैं, सुबह 6 बजे करीब लेके जाते हैं, और रात को 10 बजे घर भी, मतलब तुम वापसी भी पहुंच जाओगे 10-11 बजे तक। तो ये बताया उन्होंने। तो मतलब कि गुरुजी शायद बुलवाना चाह रहे थे मेरे से, ये बात बुलवाना चाह रहे हैं, ताकि और सब साथ संगत का भी भला हो, सबको पता लगे कि भाई बड़ी मंदिर से
संगत जाती हैं और वहाँ पे बुकिंग वगैरह करवानी पड़ती है, पता करना पड़ता है, तो वो साथ में ले जाते हैं और साथ में ही ले आते हैं और उसमें कोई डर भी नहीं और खाना पीना भी वही लोग देते हैं। तो मतलब इतना शुक्राना गुरुजी का कि मेरे मुंह से बात निकली कि मेरे को डोगरी मंदिर जाना है, मुझे सत्संग जाना मन करता है और गुरुजी ने वो बात इतनी सच करवा दी उसी टाइम। ऐसी संगत से मिलाया, ऐसी आंटी जी से मिलवाया कि मतलब कि वो डोगरी मंदिर भी बोल रही थी कि बेटा तुम मेरे साथ ही चलना, अब जब नेक्स्ट मंथ जाएगी सितंबर में गाड़ी, तब मेरे साथ ही चलना और मेरे साथ ही आ जाना और कोई वो नहीं है दिक्कत। और फिर बोलने लगे कि जब बेटा सत्संग होगा तो मैं तुम्हें कॉल भी कर दूँगी, तो उन्होंने हमें अपना नंबर भी दे दिया। तो मतलब इतना शुक्राना है गुरुजी का कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों को एकदम सच करवा देते हैं, जैसे कोई ऐसे जादू की छड़ी लिए बैठे रहते हैं और सीधा घुमाते रहते हैं, सबका भला करते रहते हैं, सर्वत्र का भला करते रहते हैं, सबकी मुंह की बात निकली हुई एकदम सच करते रहते हैं। और मतलब इतने प्यारे से गुरुजी हैं हमारे, मतलब कितना इन्हें प्यार करें और ये हमसे कितना प्यार करते हैं हम सोच भी नहीं सकते। मतलब हो सकता है कि मेरी भी बहुत सारी दिक्कतें, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, मैं मतलब मेरी हेल्थ से रिलेटेड सबसे बड़ा मुझे इशू है, पता नहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी है या नहीं है, मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन मेरे कैंसर तक के टेस्ट हुए हैं संगत जी, मैं क्या ही बोलूँ, वो सब सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। तो सबसे मुझे बचाया हुआ है गुरुजी ने, मुझे नहीं पता मुझे बीमारी है या नहीं है, बड़ी बीमारी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी नैया अपने गुरुजी के हाथों में सौंप रखी है, इन्हीं को पार लगानी है। अब चाहे ये बीमारियों के साथ लेके चलना चाहेंगे मुझे तो ठीक है, मैं तो इनकी रज़ा में राज़ी हूँ, और अगर ठीक ठाक लेके चलना चाहते हैं तो भी रज़ा में राज़ी है। मतलब कि लेकिन ये है, मुझे इतना पता है संगत जी कि हमारे गुरुजी मतलब बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। जब भी मेरा विश्वास डगमगाता है, ओल्ड संगत के ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाते हैं कि मतलब इतना रोना आता है संगत जी कि मतलब इतने प्यारे हैं। अगर सामने आ जाएं गुरुजी, सामने आ जाएं मेरे, तो मैं तो हाथ पकड़ के सीधा ऐसे चूम लूँ उनके पैरों में गिर जाऊँ, उनका माथा चूम लूँ, उनके गले से लग जाऊँ जैसे एक मेरे पापा होते। मेरे पापा मम्मी भी नहीं है, तो मतलब मुझे इतना ऐसा लगता है कि मैं उनको ऐसे हक कर लूँगी और मतलब एकदम सारे दिल की अपनी बातें बोल दूँगी, रोऊँगी, मतलब क्या करूँगी मुझे नहीं पता। सॉरी संगत जी, ऐसे इमोशनल सी हो जाती हूँ कि क्या ही बोलना। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, संगत जी, सब मुझे। लेकिन ये मुझे पता है गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सबका भला करते हैं। और एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी संगत जी, तीसरा सत्संग ये है कि जब भी गुरुजी के मंदिर जाती हूँ किसी न किसी चीज़ के रूप में दर्शन दे देते हैं। पहली बार मंदिर गई बर्थडे पे, दो दो मोरों के रूप में मेरे को दर्शन दिए, बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े हो गए, घूमने लग गए मेरे पास मोर, दो दो इतने बड़े बड़े मोर। दूसरी बार गई संगत जी, गाड़ी लेने भेज दी अपने मंदिर तक बुलाने के लिए, इतनी वाइट कलर की गाड़ी भेजी। जब पहली बार गई थी वापसी छोड़ने के लिए वाइट कलर की गाड़ी भेजी, जब दूसरी बार गई तो लेने के लिए मंदिर तक छोड़ने के लिए वाइट कलर की गाड़ी भेज दी। और एक वानर रूप के दर्शन, मतलब जो वानर हनुमान जी के रूप होते हैं उसके दर्शन दिए वापसी के टाइम में। तीसरी बार जब अभी गई हूँ संगत जी, हाल फिलहाल में अभी संडे को, तो तितली रूप में दर्शन दिए। येलो कलर की तितली थी, उड़ रही थी, तो उस रूप में दर्शन दिए। और अपने साक्षात दर्शन तो दिए ही दिए, गुरबानी सुनवाई, अपने हॉल में जगह दी अपने चरणों में। और इतना ऐसे मतलब कि जब निकलते हैं संगत जी बड़े मंदिर से होके, ऐसा लगता है पता नहीं कितने कर्म कट गए, कितने हल्के हो गए, जैसे 10-12 किलो वज़न हल्का हो गया, ऐसा जी हो जाता है। और वहाँ से आने के बाद भी इतनी खुशी रहती है संगत जी, इतनी मतलब। जब इस बार गई थी, मैं आपको बताती हूँ संगत जी, जब मैं पहली बार गई मुझे कोई खुशबू नहीं आई, सब कहते हैं खुशबू आती है, मुझे नहीं आई। दूसरी बार गई जब भी मुझे नहीं आई संगत जी, लेकिन जब मैं तीसरी बार गई हूँ अभी, तो मुझे नहीं पता वो गुरुजी की खुशबू थी, किसी परफ्यूम की खुशबू थी, लेकिन मुझे 3 बार खुशबू आई। लेकिन मुझे ये नहीं पता
मुझे ये भी नहीं पता गुरुजी की खुशबू कैसी होती है, और लोगों को पता होगा लेकिन मुझे नहीं पता चलता। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ करना, लेकिन जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। तो मुझे लेकिन इस बार 3 बार खुशबू आई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं गुरुजी की खुशबू है कैसी। सब कहते हैं गुलाबों की खुशबू आती है, मुझे ढंग से यही नहीं समझ आता गुलाबों की खुशबू मतलब कैसी, क्या पता किसी ने परफ्यूम लगा रखा है क्या है, मुझे नहीं समझ आता। लेकिन हाँ ये है कि खुशबू बहुत अच्छी सी आई थी, 2-3 बार आई थी, और हल्की 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 बूंदें गिरी थी ऊपर से। तो हल्की बारिश बोल सकते हैं या अमृत वर्षा बोल सकते हैं। जैसे ही गणेश जी के पास मत्था टेका, जब ही 3-4 बूंदें ऊपर से गिरी। मतलब इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग देते हैं हमेशा। सर्वत्र का भला करना गुरुपा, सब पे अपनी मेहर करना, बस यही अरदास है कि सर्वत्र का भला करना, हमारा भी भला करना। और बस यही है कि बस इतनी प्यारे हैं गुरुजी, बस इन पे विश्वास कीजिए। और अगर विश्वास डगमगाता है, मेरा भी डगमगवाता है, लेकिन सत्संग सुनिए, सत्संग सुनिए, ओल्ड संगत के सत्संग सुनिए, हर चीज़ समझ आ जाती है। और बस मंत्र जाप, मैं भी मंत्र जाप करती हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाता घर गृहस्थी में, लेकिन यह है 5 से 10 मिनट निकाल के तो ज़रूर मंत्र जाप करती ही हूँ। तो बस यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, और यही अरदास है गुरुजी कि सर्वत्र का भला करना, सबकी झोलियाँ भरना, सबकी गोद भरना, और बस जो बीमार हैं सबको ठीक ठाक करके अपने घर में अपने बच्चों के साथ राजी खुशी रखना, और सारी जितनी भी सुहागनें हैं सबको सुहागन रखना, और सबके सुहागों की रक्षा करना, और जितने भी बच्चे हैं सब बच्चों पे अपनी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहर करना गुरुपा। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी बहुत ज़्यादा भला करना, सारी अरदास से पूरी करना। तो बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट दिल से रोम रोम कण कण से शुक्राना ही शुक्राना है गुरुजी। और यहीं पे अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।